कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे ऐसे मीट होंगे, तो लेट्स सी। अगली बार जब तुम लोगों का होगा ना, कि जब तुम लोगों को बुलाया जाएगा, तब शायद मैं तब आऊंगी कि हाँ भाई ये मेरे वाले बच्चे हैं जो कैसे पढ़ गए हैं। ठीक है। हाँ, टेस्ट से याद आया कि तुम्हारा 7 जुलाई को टेस्ट है ना। टेस्ट से याद आया कि तुम लोगों का टेस्ट है 7 जुलाई को। और मैम सिलेबस। यस मैम। यस मैम, सिलेबस, टेस्ट हाँ चलो वही मुझे चलो बताना सारा। था। सिलेबस, सिलेबस आपका कंप्लीट 11 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑनलाइन होगा ना? हाँ, ऑनलाइन होगा। बस सिलेबस में फिर भी रीचेक कर देती हूँ। हाँ, BO3 सेक्शन का एंटायर 11th सिलेबस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट। फिजिक्स का सिलेबस ये है। और ये अभी जो 7 जुलाई है उसको टेस्ट होगा, ठीक है। और सभी जितने भी स्टूडेंट्स है ना, हाँ जितने भी स्टूडेंट क्लास में है, अभी तो चलो 35 ही हैं, 40 आते हैं वैसे, 5 बच्चे भी कम आए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट है उन सभी को क्लास में मतलब नेक्स्ट टाइम टेस्ट के लिए आना है, ठीक है। कोई एब्सेंट नहीं होगा। ओके मैम। और टेस्ट से ही देखो, टेस्ट का बेनिफिट भी है, तभी तुम लोग एनालाइज कर पाओगे कि मैम तुम्हारे बोलो अमित क्या कह रहे हो। गुड इवनिंग मैम, बस माइक टेस्ट कर रहा था मैम, आवाज नहीं जा रही थी। तो हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, है ना। एप्लीकेशंस करनी थी। यस मैम। जो जैसे मैंने बोला था कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कराई थी, जिसमें इनफाइनाइट वायर के लिए जब मैंने वो निकलवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे जब वो ऐसे जो डेरिवेशन आएंगे जो मैं पहले करा चुकी हूँ और जस्ट सिमिलर है, वो वाले डेरिवेशन में दोबारा रिपीट नहीं कराऊंगी, क्योंकि उन उन चीजों का तुम कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हो। उसके पर हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे तुम्हें ये लग जाए कि हाँ, कॉन्सेप्ट इसमें भी वही लग रहा है जो हमारा वहां पे लगा था। तो वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो उसके लिए टेंशन मत लेना कि मैम ने कॉन्सेप्ट नहीं कराया है या कुछ। देखो, अगर सेंटर ऑफ कॉइल पे अगर फील्ड आपको फाइंड करनी है, और हम तो कैसे करेंगे। मैम एक बार फिर से बताना, आपने क्या कहा था? अभी कुछ नहीं कहा, अभी बस कहूंगी कि अगर सेंट आपको क्या करना है, फील्ड फाइंड करनी है सेंट किसी भी, जैसे ये कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल है, इसके सेंटर पे आपको बताना है कि इस कॉइल की वजह से यहाँ पर कितनी फील्ड है, ठीक है। कोई एक कॉइल बन गई है, अ, अब उसकी वजह से बताना है कि इसकी वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा यहाँ पे सेंटर पे, इस कॉइल की वजह से। तो देखो, बायो सेवर्ट लाने जो तुम्हें बताया था, वो बताया था कि हम एक छोटे से स्मॉल एलिमेंट के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही याद रखना। तो क्या करोगे तुम लोग, सपोज करो यहाँ पे डायरेक्शन इस तरह है करंट की, ठीक है। करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कॉइल होगी, ये याद रखना। करंट होगा, ठीक है। और उसी की वजह से तो फील्ड प्रोड्यूस होगी ना। मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इस कॉइल में, ठीक है। और तुम्हें यहाँ से यहाँ पे आर रेडियस पे फील्ड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट कट करोगे। उस डीएल एलिमेंट की वजह से क्या करोगे, सेंटर पे फील्ड निकालोगे कि भाई इस डीएल एलिमेंट की वजह से कितनी फील्ड बनेगी। तो सपोज करो डीएल एलिमेंट ये है, और ये एंगल डीएल एलिमेंट तुम्हारे आर वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है ना। हम लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो एंगल लेना है वो डीएल आपका उस आर वेक्टर से कितना थीटा बनाएगा, वो वेक्टर होगा डीएल की डायरेक्शन में। तो डीएल की डायरेक्शन में मैंने थीटा एंगल को यहाँ से ले लिया, दिस थीटा एंगल। तो इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है सेंटर पे कितनी होती है,
म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल कितना होगा भाई? Sin of theta not square. आई डीएल साइन थीटा बाय कैपिटल आर स्क्वायर, है ना भाई? ये होगी। अब देखो, अब आप ये होगी। अब देखो आई और ये जो एंगल है डीएल आपका, अगर मैं बात करूं डीएल एलिमेंट यहाँ पे है और जो आर वेक्टर है वो बिल्कुल ऐसे है, तो डीएल और आर वेक्टर जो है वो कितना एंगल बनाएंगे भाई आपका? Ma'am 90. डिग्री, है ना? 90 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ से साइन मैम आपका आई करंट है ना? हाँ, आई इज करंट। देखो मैग्नेटिक फील्ड जब भी तो प्रोड्यूस होगी जब कॉइल में करंट होगा, है ना? मैम क्लॉकवाइज मैम अंदर की ओर जाएगा। हाँ हाँ होगा ना, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी होगा और अंदर भी होगा। तो वही है कि हमें अंदर के पॉइंट पे बताना है कि अंदर के पॉइंट पे इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, वही फाइंड करना है। तो साइन थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास स्मॉल जो डीवी आया है वो आया है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो अब देखो छोटे छोटे डीएल एलिमेंट को कट करते जाओ। जैसे ये डीएल एलिमेंट कट किया, यहाँ पे स्मॉल डीएल एलिमेंट कट किया, उसकी वजह से कर करके क्या कर दो, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखो अब अगर आप यहाँ से इंटीग्रेट करोगे, सभी टर्म्स को इंटीग्रेट करो, तो जो कॉमन टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स है, उन्हें बाहर ले लो। आर कांस्टेंट रहने वाला है हर डीएल से। हर डीएल से आपका जो आर, जो ये आर वेक्टर है, ये क्या रहने वाला है? कॉमन, सेम। तो इसको भी मैंने बाहर ले लिया। हर पॉइंट पे आपका जो आई है वो भी क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। ये करंट कैरिंग कॉइल है, जितना करंट इस पॉइंट से जाएगा उतना ही करंट इस पॉइंट से जाएगा। तो हर पॉइंट पे आपका आई भी क्या रहने वाला है? सेम। तो इसलिए आई बाहर ले लिया। तो इसका मतलब क्या इंटीग्रेट होगा आपका? डीएल। ठीक है, तो मुझे अब डीएल की वैल्यू बताओ कि इस कॉइल के लिए क्या होगा? 2 पाई आर। वेरी गुड। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाय 2 आर। तो ये किसकी वजह से हो गया भाई? ये आपकी वजह, ये आया है एक पूरी कॉइल की वजह से। ठीक है, हाँ। अब यहीं पे एक केस अगर लेके चलो, ये कॉइल अगर आपकी इस तरीके से होती, सिर्फ इतना होता सेमी सर्कल, तो यहाँ पे डीएल को एलिमेंट, डीएल को क्या करते तो इंटीग्रेट करते और वो 2 पाई आर की जगह कितना आता? पाई आर आता है ना? और अगर वो यहाँ पे देखो, अगर वो यहाँ पे सिर्फ एक आर्क होती, मान लो सिर्फ इतनी, ये सिर्फ एक आर्क होती, इसकी वजह से कितना हो जाता भाई? ये पाई बाय 2 कितना हो जाता? पाई बाय 2। तो यहाँ से तुम लोग क्या लिख सकते हो कि बी थीटा का जो फॉर्मूला होगा, कि मान लो कोई एंगल जितना ये एंगल का है, जैसे भाई ये पाई आर है ना, ये 2 पाई एंगल है, ये पाई बाय 2 एंगल है, तो तुम इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हो? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। ठीक है, ये जितना भी एंगल थीटा है, अगर ये पाई बाय 2 है तो तुम्हें पाई बाय 2 लिखना है। ये अगर पाई आर, ये अगर पाई है तो तुम्हें पाई आर लिखना है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, किसी भी सेक्शन के लिए। हाँ, क्या कह रहे हो? मैम मैं क्या कुछ नहीं मैम। ठीक है, तो इस तरीके से तुम किसी भी सेक्शन के लिए फील्ड फाइंड कर सकते हो सेंटर पे। अब सपोज करो अगर आपके पास जो ये कॉइल थी, अभी इसके पास एक ही टर्न था, इफ कॉइल हैव n नंबर ऑफ टर्न्स। अब कॉइल के पास क्या है? अगर अभी जो कॉइल सिर्फ एक वायर से बनी हुई थी, मान लो उसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा सेंटर पे, उसकी वजह से वो अभी कितना आया था भाई? आपका म्यू नॉट आई बाय 2 आर आया था। अब फिर उसके लिए आपको n से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आएगी आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है,
तो n टाइम्स हो गई, मतलब अगर आप नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे, उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो फील्ड है वो भी ज्यादा इंड्यूस होगी। ठीक है, वो क्यों होगी, क्योंकि उससे आपकी आई की वैल्यू बढ़ेगी। मान लो कि अभी तो एक कॉइल है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करा, एक और कॉइल लगा दी, अब इसमें भी सेम डायरेक्शन में मान लो यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है, तो टोटल हमारे पास कितना करंट हो गया भाई, 2i, है ना। अब 2i, आप एक और कॉइल लगा दी तो कितना करंट हो गया भाई, अब आपके पास 3i। तो 3i, इसी के लिए क्या करा है कि मैंने n, सपोज करो मैंने n नंबर ऑफ टर्न इंट्रोड्यूस करी है, तो इसकी वजह से मेरे पास जो टोटल करंट हो गया, ये जो टोटल करंट हो गया, कितना हो गया, n i। ठीक है, तो इसलिए हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिख दो टोटल करंट इन n नंबर ऑफ कॉइल्स इक्वल्स टू i n। ठीक है, तो ये i को रिप्लेस करके आपने क्या लिख दिया, i n लिख दिया। क्लियर, इतना बस, इसमें इतना ही था कॉइल के लिए। किसी भी आर्क पे निकाल सकते हो, मान लो अभी क्या है, अगर ये वाली आर्क है, ठीक है, सपोज करो ये एक आर्क भी है, अब मैंने बोला है, हाँ बोलो। मैम जो आपने लास्ट में बताया मैम, उसमें जो कॉइल होंगी सारी, उनका डिस्टेंस सेम होगा, आगे होगा? हाँ हाँ, डिस्टेंस सेम होगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये मैंने समझाने के लिए करा है, एन रेडियस सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ एनी करंट कैरिंग आर्क, ये याद रखना कि भाई ये भी कोई भी आर्क वगैरह लिख रही हूँ, ये सारी की सारी करंट कैरिंग होगी। ठीक है, उसी की वजह से ही फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब देखो ये 90 डिग्री की एक आर्क है, ठीक है, इसके यहाँ पे तुम्हें फील्ड बताना है कि यहाँ पे कितना फील्ड आएगा सेंटर पे। तो लास्ट जब तुम लोगों ने डीबी निकाला था, वो आया था आपके पास म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अब देखो क्या करोगे तुम, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ पे डीएल मैंने क्या बोला है, क्या लिखना है तुम्हें, थीटा। अगर नहीं लिखना चाहते, पूरा नहीं करना चाहते, तो क्या करो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय, डायरेक्ट क्या कर दो, थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम ये इंटीग्रेशन बार बार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अभी यहाँ पे तो डीएल को क्या लिखते, इंटीग्रेट करते, और डीएल का इंटीग्रेशन करके म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 आर करते हैं ना, तो आर से एक आर कैंसिल करते हैं। तो देखो ये जब एंगल जो बचेगा, यहाँ पे देखो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर बचेगा, और यहाँ पे हमेशा क्या बचेगा, थीटा। तो कभी भी जब तुम्हें किसी भी फील्ड पे सेंटर पे निकालनी हो फील्ड जितने भी एंगल की वजह से, तो तुम क्या लिख देना, मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्ट थीटा से। सपोज करो कि कुछ इस तरीके की आर्क है, ठीक है, इस तरीके की आर्क है, और यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि दिस एंगल इज पाई बाय 2। तो अब देखो किसकी वजह से थीटा, अब किसकी वजह से बनेगा, जो वो बनेगा करंट, कितनी डिग्री की आर्क हो गई अब ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल कितना हो गया, 3 पाई बाय 2। भाई 2 पाई टोटल होता, और 2 पाई में से पाई बाय 2 माइनस कर दो, तो आपके पास कितना आ गया, 3 पाई बाय 2। तो इस तरीके की आर्क के लिए भी क्या करोगे आप, यू नॉट आई बाय 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा, कितने थीटा की आर्क है, 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी थीटा के लिए आर्क, किसी भी आर्क के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड कर सकते हो। Got it? बस इतना ही। हाँ बोलो। मैम वो एक बार NI वाला दोबारा बता दो। एन आई वाला, यस मैम। देखो एन आई वाला ये था कि अभी आपके पास एक ही कॉइल थी, ठीक है, जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा था। अभी मान लीजिए मैंने क्या करा, मैंने इस एक कॉइल के ऊपर सेम एक कॉइल और रख दी, ठीक है, सेम रेडियस पे ये। अब देखो ये 2 कॉइल्स हो गई, अब 2 कॉइल्स में सिमिलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो दोनों का करंट क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, कितना, 2i। तो अब मान लो मैं ऐसे ही इसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स करती जाऊं इसी सेम वायर पे, तो तुम्हारे पास टोटल करंट कितना हो जाएगा इस वाली कॉइल से, ni। तो मैंने बस वही किया है, उस i को जो यहाँ पे i आया था ना, ये i आया था, इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, अगर आपके पास कॉइल में n टर्न्स है तो ni से। ठीक है, बस यही किया। ओके मैम, थैंक यू। हाँ,
ठीक है, अब एक बार डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि सर्कुलर कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे आती है ना, एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ जी बोलो। एंट्री के लिए पूछ रहे हैं क्या बच्चे? मैम ये ओपन मीटिंग है। हुई थी ओपन? मैम चैट बॉक्स में बच्चे कुछ पूछ रहे हैं। प्रियांशी मैम कह रही है बायो बायो। प्रियांशी आप एब्सेंट थी क्या उस दिन? यस मैम। प्रियांशी आपके पास आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी ना, तो आप रिकॉर्डिंग से चेक कर सकते हो, ठीक है। और अभी जो जिन स्टूडेंट्स ने अभी 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 ज्वाइन किया है तो मैं उनको बता देती हूँ कि 7 जुलाई को आपका टेस्ट है। सिलेबस आपका जो रहने वाला है वो रहने वाला है पूरी क्लास 11th और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट। तो जितने भी बच्चे मेरी क्लास में डेली आते हैं 40 बच्चे, तो 40 के 40 बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए उस दिन क्लास में, टेस्ट में, संडे वाले टेस्ट में। और अच्छे से परफॉर्म करना, ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। अब मान मैम लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? कंप्लीट तो 11th आएगा, बस लिख दे रही हूँ यहाँ पे। मैम सिर्फ फिजिक्स का ही होगा या फिर और भी सब्जेक्ट्स का होगा? सबका होगा, सबका, मैं अपना बता रही हूँ। ओके मैम। तो कंप्लीट 11th क्लास का सिलेबस और 12th में सिर्फ एक यूनिट जो अभी तक आप लोगों की कंप्लीट हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। मैम संडे को टेस्ट है? हाँ 7 जुलाई को। अब देखो, मान लो ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी वो किस तरीके से होंगी। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डीएल एलिमेंट कट किया, ठीक है। अब इस डीएल एलिमेंट में जो करंट फ्लो होगा वो इस, हाँ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मान लो इस डायरेक्शन में है ना, राइट, इस डायरेक्शन में। अब देखो ये जो छोटा सा डीएल एलिमेंट है बच्चों, ये इतना सा छोटा सा एलिमेंट है कि ये मुझे क्या लगेगा, अभी स्ट्रेट लाइन ही लगेगा, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेट लाइन। और इसके लिए मैं क्या लगा सकती हूँ, अपना राइट हैंड थंब रूल, जो हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से सीखा है। तो राइट, हाँ, तो अभी देखो डीएल एलिमेंट के लिए तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओ। अब मुझे ए और बी पे डायरेक्शन बताओ। ए, ये ए इज दिस और बी इधर की तरफ है, ठीक है। तो देखो ए की तरफ क्या है, इनवर्ड। यस मैम इनवर्ड। अब बी की तरफ आउटवर्ड। मैं देखो अभी मैंने डीएल कैसा एलिमेंट लिया है, एक छोटा एलिमेंट लिया है जो कि स्ट्रेट लाइन की तरह वर्क कर रहा है, बिल्कुल छोटा एलिमेंट। तो अब उसके लिए मैंने क्या किया, फील्ड थंब को रखा अपने करंट की डायरेक्शन में, और जो मेरी ये फिंगर्स है मैंने ए पॉइंट पे देखा कि दे आर कमिंग इनवर्ड्स, अब बी पे दे आर कमिंग आउटवर्ड्स। तो मैंने, अब बताओ इनवर्ड्स के लिए कौन सा साइन लगाते हैं, डॉट या क्रॉस? मैम क्रॉस। गुड। तो ये यहाँ पे देखो क्या आया, क्रॉस आ गया, ठीक है। एक सेकेंड, मैम ए की तरफ से क्लॉकवाइज होंगी ना? हाँ वही उसी से सिखाने आ रही थी, क्लॉकवाइज से, मैंने उससे ज्यादा सही समझ आएगा। तो देखो अगर मान लो इतने से स्ट्रेट वायर की वजह से जो फील्ड लाइंस है सर्कुलर होगी, ठीक है, हर छोटा छोटा एलिमेंट होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एलिमेंट इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ भी इस डायरेक्शन में, यहाँ भी इस डायरेक्शन में, यहाँ भी इस डायरेक्शन में, इनके लिए फील्ड देखो यहाँ पे क्या हो रही है कि यहाँ से तो अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है, यानी ये डायरेक्शन होगी कुछ फील्ड की। यस मैम। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज और एंटी? मैम एंड क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज है, एंटी थोड़ी है यस मैम क्लॉकवाइज। है ना। तो ये कैसी डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अच्छा, अंदर के लिए क्या आया था भाई, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स आया था, तो यहाँ पे मैं डॉट लगा दे रही हूँ, ठीक है कि यहाँ पे डॉट है, आउटवर्ड आया था। अच्छा, अब इस वाले पार्ट के लिए निकालो कि मैंने यहाँ पे छोटा सा डीएल एलिमेंट कट किया है और करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये तो करंट इस डायरेक्शन में है, तो फील्ड इधर कैसी आ रही है, आउटवर्ड। सब लोग बताओ, यहाँ पे आउटवर्ड, ठीक है। देख रहे हो ना, यहाँ से आउटवर्ड और यहाँ पे इनवर्ड्स की तरफ जा रही है ना, कि भाई यहाँ से तो बाहर। बताओ किस, ऐसे रखा ना, तो यहाँ से लगा कि बाहर की। मैम ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब जब यहाँ पे तुम सर्कल की फॉर्म में बनाओगे तो अब बताओ कैसे लगेगा कि मैम फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से तो एंटर कर रही है और यहाँ से बाहर आ रही है, इस तरीके तो से। ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो यही तो लग रहा है कि यहाँ से एंटर कर रही है ये इस डायरेक्शन, ठीक है। हाँ सही तो है, इस डायरेक्शन में। हाँ, एंटर नीचे से करेगी ना मैम? एंटर नीचे से तो करनी है, यहाँ से एंटर करेंगी ना, ये यहाँ से आउटवर्ड्स है और यहाँ से इनवर्ड्स है, यहाँ से आउट और यहाँ से इनवर्ड, मतलब बाहर इस वाले पॉइंट से बाहर आएंगी, यहाँ से बाहर आएंगी और इनवर्ट्स हो जाएंगी। यहाँ पे ये तो आ रहा है, यहाँ आउट आ रहा है और यहाँ पे इन आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से आउटवर्ड्स है, यानी यहाँ से तो बाहर निकलेंगी ना, इस वाले एरिया से, इस वाले पॉइंट से बाहर, और यहाँ पे एंटर कर जाएंगे, फिर यहाँ से बाहर और यहाँ पे एंटर, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे अब सेंटर में कहाँ आ रहा है, देखो सेंटर पे हर पॉइंट पे देखोगे तो तुम्हें कैसा लग रहा है, फील्ड हमेशा आउटवर्ड। कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, फील्ड सेंटर में आउटवर्ड आ रही है, कोई भी पॉइंट उठा के देखो, सेंटर में फील्ड कैसी आ रही है, आउटवर्ड। अब यहाँ के लिए मैम ये आउटवर्ड। मैम मेरे को फिगर में समझ नहीं आ रहा कि मतलब आउटवर्ड कैसे। मैम ये वायर के ऊपर से जा रही है ना इनवर्ड? एक सेकेंड मैम वायर के ऊपर से इनवर्ड जा रही है ना, करंट के ये ऊपर। वायर के ऊपर से जाएंगी ना, कि मान लो तुम्हारे पास जैसे ये वायर है, ठीक है, इस वायर का छोटा सा सेक्शन लिया मैंने, ये वायर का ये छोटा सा सेक्शन है। अब मैंने इस, मान लो करंट इस डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, तो देखो अब ये यहाँ से तो ऊपर हो गया, यस मैम ये इनवर्ट हो गया और ये इनवर्ट हो गया, यानी इस तरीके से कर्ल करनी है ये वायर को, है ना, इस तरीके से। ओके इस तरीके से कर्ल करनी है वायर को, ऐसे। मैम जो अब आपने वायर, सेंटर में डॉट बनाया था ना मैम, उसी के लिए। हाँ डॉट बता रही हूँ। अब डॉट का देखो, डॉट का क्या सीन है, डॉट का क्या है कि जब तुमने ये रखा तो ये आउटवर्ड आ रहा है ना ऊपर से, तो आउटवर्ड को मैं किससे डिनोट करती हूँ, डॉट से। तो अंदर की तरफ तुम कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे अब देखो अगर ये वाला इतना सा एलिमेंट कट करो डीएल, इसकी वजह से चेक करो, मैम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ नहीं, अभी सिर्फ इनवर्ड आउटवर्ड बताओ। जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अब देखो ए पॉइंट पे तुम्हारा ये जो फिंगर्स है ये अंदर की तरफ जा रही होंगी और बी से बाहर की तरफ आ रही है। देखो Yes, ma'am. ए पे इनसाइड जा रहा है ना, अंदर की तरफ तुम्हारे जो लैपटॉप है उससे ऐसे ठक बजेगी, देखो ऐसे ए पे गई और फिर ये बी से बाहर आ गई। तो हमेशा आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे कैसी आ रही है बच्चों, इनवर्ड्स आ रही है, सॉरी आउटवर्ड्स आ रही है, ठीक है बच्चों, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड ओके मैम। हाँ, अब देखो तो ये किस तरीके से लगेगा, अगर मैं तुम्हें दूसरा डायग्राम बनाऊं यहाँ पे ही, यहाँ पे अगर हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं, फील्ड लाइंस जो तुम्हें लगेंगी कि किस तरीके से बन रही हैं, सिलेबस पता चल गया है, सब रब कर रहे हैं, दूसरा डायग्राम बना रहे हैं। फिर नहीं बन पाएगा, नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे। देखो तो क्या लगेगा कि यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे सर्कुलर है, यहाँ से फिर ये ऐसे सर्कुलर। अब जितना दूर जाते जाओगे ये क्या होती जाएंगी, भाई बताओ मुझे, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा ये सर्कल, इस तरीके से। ऐसे यहाँ पे होगा कि पहले ये ऐसे
ठीक है, फिर ये ऐसे। अब मुझे बताओ कि जो सर्कुलर कॉइल के जो अंदर वाला एरिया होगा, जो सेंटर वाला एरिया होगा, यहाँ पे जो सबसे बड़ा सर्कल होगा जो इनफाइनाइट की तरफ जाता हुआ होगा, है ना, वो यहाँ पे किस तरीके की फील्ड लगेगी तुम्हें देखने में? ये बताओ, जो ये सेंट कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ होगा, यहाँ पे लगेगी। जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं, देखो स्ट्रेट लाइन, देखो कैसी स्ट्रेट लगेगी होगी मैम। कि ये स्ट्रेट जो इनफाइनाइट सर्कल बनेगा, जो इनफाइनाइट सर्कल बनेगा वो तुम्हें किस तरीके का लगेगा भाई? वो वाला सर्कल किस तरीके का लगेगा कि ये इसका एंड पॉइंट पता नहीं कहाँ पे है, तो ये वाला जब तक Yes, तुम्हें ma'am. कैसा लगेगा? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। देखो Straight. जैसे मैंने ये छोटा सा सर्कल बनाया तो इतना पॉइंट तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अब मैंने जैसे सर्कल बड़ा किया, क्या लिखेगा? स्ट्रेट लाइन। तो जो इनफाइनाइट सर्कल होगा जो एकदम सेंटर से क्रॉस करके जाएगा, वहां पे जो फील्ड लाइंस होंगी बच्चों वो कैसी होंगी? स्ट्रेट लाइन। तो याद रखना, सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर में जो फील्ड लाइंस होंगी वो स्ट्रेट लाइंस होंगी, ठीक है, और जो साइड में बनेंगी वो कैसी दिखेंगी तुम्हें? सर्कुलर। वो कैसी दिखेंगी तुम्हें? सर्कुलर डायरेक्शन। सर्कुलर। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या बनेगा? डायरेक्शंस बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड की। ओके। चलो आगे बढ़ो। लीनियर चार्ज, भाई लीनियर चार्ज तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था उस दिन तुम्हें, कैसे सिमिलर यहाँ पे भी वही है कि मान लीजिए आपके पास एक लीनियर चार्ज है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। वहां पे क्या था? लीनियर चार्ज के पास अरे मैम आपकी वॉइस कट रही है। मैं कह रही हूँ वहां पे लीनियर चार्ज के पास क्या था? फील्ड निकाली थी जब, इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, ma'am. क्या था? चार्ज था ना, वहां पे क्यों चार्ज था? यहाँ पे Yes, लीनियर ma'am. इसके पास क्या है? करंट है, ठीक है। अब ये एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर है। इसकी वजह से तुम्हें किसी पॉइंट पी पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक इंडक्शन, कि भाई कितना Magnetic. मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। तो ये पॉइंट पी है। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? सबसे पहले जिस पॉइंट पे तुम्हें फील्ड निकालनी है उसके लिए क्या बनाओ? पहले तो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, आर वेक्टर लेना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दिस एंगल θ1 ये होगा क्लॉकवाइज, दिस θ2 ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो दिन तुम्हें बहुत आराम से समझाया था बैठ के, है ना। ये θ1 होगा, ये θ2 होगा, पूरी ज्योमेट्री समझाई थी। इसका क्या आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मुझे कितना आया था? Q upon में R cos θ1 cos minus cos θ2 मोल हाँ, में क्या आया था? के क्यू बाय, क्या आया था? साइन θ1 प्लस साइन θ2, के क्यू बाय आर, ये था, यस है मैम। ना, yes ma'am ये आया था। और ये कब आया था? जब तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो, आपको एक्स एक्सिस के लिए निकालनी हो, है ना। और ई वाई 0 हो जाता है जब आपके पास कैसा होता है? सिमेट्री होती है ना। ई वाई विल बी 0 फॉर सिमेट्री, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत अच्छे तरीके से, सिमेट्री पे 0। तो इसी तरीके से तुम मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए निकालोगे। यहाँ पे तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा पॉइंट पी पे, बताओ भाई कांस्टेंट टर्म्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे के कांस्टेंट कितना है? म्यू नॉट बाय 4 पाई। क्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे? आई, बोलो। और ये तुम्हारा साइन θ1 प्लस साइन θ2 एज इट इज, ठीक है। देख कभी तो चेक कर लेती हूँ ये आर तो रह गया, आर तो लगाए नहीं कि जितनी दूरी पे आर पे निकालना है, यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। तो ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, इंडक्शन पी पॉइंट पे। भाई सेम चीज। अब θ1 कौन सा होगा भाई? क्लॉकवाइज, θ2 एंटी क्लॉकवाइज, आर वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये तुम लोगों को पता है। और
करंट की डायरेक्शन आई जिस डायरेक्शन में हो उस अकॉर्डिंग तुम्हें पी पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की। बताओ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? थीटा वन थीटा टू साइन कैसे आया ये सब पता है ना? बोलो। यस मैम। एनालॉजी है ना सेम उसी की भाई एनालॉजी है। अब देखो इनफाइनाइट के केस में क्या करते थे? ये तो आ गया कॉमन, दिस इज योर जो जनरल पॉइंट पे निकाला है हमने, है ना, जनरल पॉइंट पे। अब यहाँ पे मान लो कि दिस इज सिमेट्रिक, फोर सिमेट्रिक लिखो कि अगर सिमेट्री होगा फाइंड ही नहीं करना। तो बस ये याद रखो कि हमेशा अगर ये लाइन तुम्हारे पास लाइन चार्ज होगा और सिमेट्रिक होगा तो तुम्हें यही फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा आपके पास आता है लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है, लॉन्ग चार्ज वायर यानी इनफाइनाइट। कहीं पे आपको लॉन्ग चार्ज मिल जाएगा, कहीं पे इनफाइनाइट दिख जाएगा। तो या लॉन्ग दिख जाए या इनफाइनाइट, तो तुम्हें क्या पता है, मैंने तुम्हें सिखाया है कि इनफाइनाइट होगा तो ये पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ। पॉइंट हम लोगों को कहीं पे लेना है जिसपे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड करनी है, विच इज आर वेक्टर। ये थीटा यहाँ पे और ये थीटा यहाँ पे कितने बन जाते हैं बताओ? और इनफाइनाइटी के लिए 90 वेरी गुड। फॉर इनफाइनाइट केसेस थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये बहुत डिटेल्ड में मैंने पढ़ाया है मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ये क्यों होता है 90 डिग्री? क्योंकि पॉइंट पी से जब तुम एंगल डालोगे किसी बहुत दूर वाले डिस्टेंस पे तो वो एंगल कैसा लगने लगेगा? स्ट्रेट इनफाइनाइट होता, वो कैसा होता चला जाएगा? परपेंडिकुलर होता चला जाएगा उसपे। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वन, लॉन्ग चार्ज के लिए तुम्हारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन कितना आया एट पॉइंट पी? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये डिस्टेंस आर है तो हम आर मान लेते हैं। साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू 90 डिग्री, तो ये कितना आ गया 2। तो कितना आया? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ठीक है। किसके लिए आया है ये आपके पास? लॉन्ग वायर या इनफाइनाइट वायर? ठीक है, इनफाइनाइट के लिए। सेमी इनफाइनाइट के लिए फाइंड कर सकते हो, बोलो। सेमी के लिए क्या हो जाएगा? हाँ जी बोलिए। में एक थीटा 0 हो जाएगा, एक थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन कितना आ गया पी पॉइंट पे? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ठीक है। तो ये रिजल्ट है। या तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये तुम्हें रटा होना चाहिए। और एनालॉजी यहाँ से लिख लो कि भाई यहाँ पे कांस्टेंट के था तो यहाँ पे के क्या है? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। वहां पे क्यू था तो यहाँ पे क्यू क्या है हमारा? आई। आई एज इट इज लिख दिया और आर जो था यहाँ पे तुमने आर लिख दिया। चलो अब इसके करते हैं सवाल। तो पहले टफ नहीं दे रही, पहले थोड़ा मैम एक सेकंड पहले वाला पेज दिखाना मैम, उसके बाद वाला। दोनों के लिए है ये केस वन, इनफाइनाइट है ये। सेमी इनफाइनाइट याद कर लो वैल्यूज। और ये याद रखना कई बार क्या होगा, इनफाइनाइट नहीं लिखा होगा, लिखा होगा लॉन्ग चार्ज, तो समझ जाना जब भी लॉन्ग चार्ज वायर लिखी है तो उसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट ही है, ठीक है। तो इस लॉन्ग चार्ज को हमेशा इंडिकेट करो इनफाइनाइट से। मैम डन। सबसे पहले हम थोड़ा सा आसान सवाल करेंगे। सबसे पहले वी विल डू वेरी इजी क्वेश्चंस, फिर थोड़ा टफ की तरफ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन बोल लेते हैं। पहला सवाल है ये,
सेमी इनफाइनाइट वायर है, देखिए किस तरीके से है, ये ओरिजिन है यहाँ पे, और यानी डायरेक्शन में इनफाइनाइट की तरफ है। यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है आई, और इस वाली वायर के पास करंट इस डायरेक्शन में है आई, और ये यहाँ से इनफाइनाइट है, ठीक है, एक्स एक्सिस में, और ये यहाँ पे वाई एक्सिस में इनफाइनाइट है। यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है पी, जिस पे फील्ड आपको निकालनी है, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से है ए, और ये डिस्टेंस यहाँ से है बी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। फाइंड को बता दूं, मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी, ठीक है, दोनों की वजह से बताना है, और दोनों में करंट की वैल्यू सेम है, मैंने डायरेक्शन भी बता दी है, तो खुद देख लेना पी पॉइंट पे फील्ड क्या आ रहा है, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में है या अलग अलग, चेक करो, अलग अलग लेके करो, अभी दोनों को एक साथ लेके मत करना, पहले एक वायर ले लो और फिर दूसरी वायर। कराए ना ऐसे क्वेश्चन हमने, पूरी जब पूरा स्क्वायर बनाया था हमने वायर से, ये तो दो ही वायर है, चलो आसान है। करो भाई, केस नंबर 2 मिनट। तुम लोग पढ़ रहे हो कि मैम चैट मैम बॉक्स एक में? बार डायग्राम मैम नहीं एक बार नहीं, डायग्राम दोबारा दिखाना। क्या कर रखा है तुम लोगों ने, पहले पढ़ लो तुम लोग, ये डिस्कशन बाद में कर लेना, जो चल रहा है उसे मत भूल जाना पुराने के चक्कर में। ये लो, ये डायग्राम, ये सॉल्व करो, बातें बाद में बनाना। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई चलो पहले वायर 1 एक एक करके करते हैं, पहले इस वाली वायर के लिए निकालते हैं, वाई एक्सिस में जो वायर है, ठीक है, ये है इस तरीके से, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, और पॉइंट यहाँ पे है कहीं पे पी, ठीक है, उसका डिस्टेंस ए है, ये है ऑरिजिन, करंट की डायरेक्शन है ये आई। तो देखो सबसे पहले मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होनी चाहिए, तो वो ये यहाँ पे है ऑलरेडी, तो और सबसे फिर उसके बाद क्या है, वायर के एंड्स को मिलाना है, तो वायर के एंड्स मिलाओ, मान लो ये θ2 एंगल बना रहा है, और ये वाला होगा तुम्हारे पास θ1 एंगल, ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला तो है ही तुम्हारे पास, बहुत अच्छा था, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, आर क्या था, आर क्या था यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे वो डिस्टेंस कौन सी है देखो, ए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आर की जगह ए लिखोगे,
अब आपका फॉर्मूला था साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ठीक है, फॉर्मूले से अलावा देखो कुछ भी नहीं लग रहा। साइन थीटा वन कितना हो जाएगा बताओ? मैम 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो यानी 1। थीटा टू आपको पता मैम नहीं। 0 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री। अच्छा, ये जीरो कौन है? जीरो मैम कौन है? 45 डिग्री हो, 45 डिग्री। जीरो जीरो तब होता है जब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के पास आता है, यहाँ पे, तब जीरो होता। ये पॉइंट पी इसी लाइन पे आता तब जीरो होता। अभी तो ये यहाँ पे है थीटा टू, जीरो कैसे हो गया? तो अब देखो, आपके पास ये डिस्टेंस है ए और आपके पास ये वाली डिस्टेंस है बी। तो अब देखो साइन थीटा टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इस वाले थीटा टू के लिए परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा? बी। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? दिस वाला, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमेशा थीटा में भी, थीटा तुम फाइंड तो कर सकते हो। अब आपको साइड्स गिवन है, ये वाली साइड ए गिवन है और ये वाली साइड बी गिवन है। देखो, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी अगर ये एंगल थीटा टू है? तो क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हुई। यहाँ से तुमने थीटा टू फाइंड कर लिया, परपेंडिकुलर बाय ये रहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड होती है, तो थीटा टू के सामने वाली साइड बेस है, बी है, तो दिस इज बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब दूसरी वायर के लिए निकालो। दूसरी वायर यहाँ पे है। ठीक है, चलो, पॉइंट है आपका कहीं यहाँ पे पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है बी। तो जो इनफाइनाइट यहाँ पे है, ये वाला थीटा कितना हो गया? देखो, जो इनफाइनाइट वाला थीटा है ये हो जाएगा 90 डिग्री। बट जो ये ओरिजिन वाला थीटा है, ये फिर से फाइंड करो। कैसे? ये बी डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? ए। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लगाओ फॉर्मूला वाली वायर के लिए। नेक्स्ट पेज पे करें। देखो, अब दूसरी वायर है, उसके लिए अब आपको साइन थीटा टू लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? बी। तो यहाँ पे ए की जगह बी आ गया। अब देखो, एक एंगल बना 90 डिग्री का, जो इधर की तरफ जा रहा है इनफाइनाइट वाली वायर के पास। यहाँ पे देखो, ये वाला, ये एंगल। तो यहाँ पे साइन 91 प्लस प्लस साइन थीटा टू, वही थीटा टू के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, यानी ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास दोनों आ गए मैग्नीट्यूड। अब मुझे बताओ, पी पॉइंट पे ये बी1 और बी2 क्या करना है मुझे? ऐड या माइनस? चलो, डायरेक्शन बताओ दोनों। मैग्नीट्यूड तो आ गया। मैम माइनस होगा। दोबारा देखो, ध्यान से देखो, माइनस क्यों होगा? दोबारा करो, पहले वाई वाली डायरेक्शन में लगाओ, हमको रखो ऊपर। अब पी पे देखो, ये जो आपकी जो फिंगर्स है ये इनसाइड जा रही है। ठीक है, यस मैम। इनसाइड जा रही है। अब आई वाली में रखो, वहां पे पी की तरफ जो फिंगर्स है इनवर्ट सी तो जा रही है। यस मैम, इनवर्स हो गई। दोनों में इनवर्ट तो जा रही है, खुद देख लो बेशक। भाई वाई वाले में जब हमको इस डायरेक्शन में रखा वाई एक्सिस में, तो फिंगर पी पे कहाँ जा रही है? इनवर्ट। जब एक्स एक्सिस के इधर रखा तो भी फिंगर जा रही है इनवर्ट। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगी? तुम्हारी ऐड हो जाएंगी। ऐड। तो नेट क्या आया भाई? बी आपका बी इक्वल्स टू बी1 प्लस बी। तो आप इनको ऐड कर लोगे
और फिर इसका आंसर लिख लेना दोनों को ऐड करके, जो भी बन पाए इजीली सॉल्व करके। हो गया? तो ये बेसिक था हम लोगों का, आप लोगों ने बेसिक कर लिया। चलिए अब एक बार ये करिए, दिस वन इज ऑल्सो बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। स्लाइड पे करना है। वायर देख लो, वायर्स कहाँ है, देखो ये इनवर्ड्स है और ये आउटवर्ड है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में। जो ये वाली वायर है उसमें करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है, ए वाली में। बी वाली में जो करंट की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी लिख दिया। मैम मैम एक बार स्लाइड पीछे करना। क्या करूं, स्लाइड पीछे करूं? यस मैम। मैम इसके नेक्स्ट वाली। इससे आगे? यस मैम। अभी नैन्सी तुम यहीं पे ही हो? मैंने तो पहले वाली है। तो देखो क्या किया, अब तुमने दोनों वायर्स को अलग अलग लेके कर लिया, बस वही मैम करना है। तुम्हें इसके नेक्स्ट वाली। यहाँ पे ये बी है, बस तुम्हें दो चीज याद रखनी है, एक तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, दूसरा आप जो पॉइंट पी है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, और वायर्स के एंड से इसको मिलाने वाला होना चाहिए, और फिर थीटा 1 और थीटा 2, बस सारे सवाल निकल जाएंगे, एक झटके में सारे सवाल निकलेंगे। ये तीन चीज याद रखो बस। चलो अब ऐसे ये वाला सवाल करो। देखो ये वाला जो पॉइंट ए है, इसमें वायर का करंट है वो आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड्स की वजह से ए पे जो ये दिस इज अ पॉइंट ए जहां पे आपको फील्ड फाइंड करनी है। देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, और ये बी की वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा। ये ए की वजह से है और ये बी की वजह से है। अब एक बार थीटा कंपोनेंट्स करो और बताओ कि कौन से कंपोनेंट्स कट रहे हैं, कौन से कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, ठीक है। चलो उससे मुझे बताओ कि मैम साइन की वजह से बनेगा कि कॉस की वजह से बनेगा या दोनों की वजह से बनेगा, टेल मी। देखो जेई में मेंस में मैं बता रही हूँ, मेंस में अगर ये कॉन्सेप्ट हो गए ना तो इनसे ज्यादा टफ सवाल नहीं आने, इसी तरीके के ही सवाल आने। बताओ which component will give you the net magnetic field? साइन। साइन। और बताओ। वेरी देखो कंपोनेंट करा तुमने भाई, दिस एंगल विल बी थीटा और ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। अब ये बी और ये बी दोनों का ये लेंथ ये एल सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तुम्हें बताया वैल्यूज क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। दिस लेंथ इज आल्सो सेम, और देखो करंट की वैल्यू भी आई है सेम। तो मतलब मेन अब आपको सिर्फ कंपोनेंट्स करने हैं। देखिए अगर ये वाला लाइन, दिस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं, ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आया आपके पास बी कॉस थीटा, इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा बी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा आप दूसरे बी के लिए बात करते हैं, जो दूसरा वाला बी है दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे तुम्हें कंफ्यूजन हो। चलिए कौन सा कलर ले लेते हैं? अब देखो ऐसे ही यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगा, तो इसके साथ बनने वाला एंगल इज बी कॉस थीटा, और ये वाला एंगल इज बी साइन। देखो कॉस क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट, तो तुम्हारे पास जो बी नेट आएगी पॉइंट ए, डायरेक्शंस खुद देख लेना, इनवर्ड आउटवर्ड्स। अब तुम्हें बताओ डायरेक्शन की जरूरत है, दोनों कंपोनेंट्स ऐड हो गए और दोनों अपवर्ड्स में है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, क्या होगी, ऐड या माइनस?
ऐड होगी ना, Add ऐड होगी. ऐड कितना हो मैम जाएगा, ऐड होगी. हाँ तो 2b साइन थीटा, है ना, एक की वजह से b साइन थीटा, एक वायर की वजह से, दूसरे वायर की वजह से b साइन थीटा, दोनों को ऐड करके इज 2b साइन थीटा. तो चलिए अब दोनों वायर्स कैसी हैं, ध्यान दो, लॉन्ग वायर्स है, ठीक है, दोनों वायर्स लॉन्ग वायर्स है. तो 2 मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड भाई क्या होती है, म्यू नॉट आई बाय कितने, 2 पाई आर और 4 पाई आर, 2 पाई आर. लॉन्ग यानी इनफाइनाइट, दोनों 90 90 बनेगा ना. यस दिस मैम. इज 2 पाई, ये डिस्टेंस कितनी है l, तो आई विल टेक इट एज l. एल. और साइन थीटा कितना हो गया, ये 60 डिग्री है, तो ये वाले थीटा आधा हो जाएंगे इसके, साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू साइन 30 इज 1/2. ठीक है, तो ये आपका ये सब हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एल, ये आया आपका बी नेट एट पॉइंट ए. आसान था. यस मैम. अब एक बार ये वाला क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा असाइनमेंट करते हैं. पहले तुम एक दो चीजें और करो. एम्पियर्स लॉ पे है तो उसे क्लास में करा. पहला क्वेश्चन करो, ठीक है, पहला सवाल करो, मैं तो चार्ट नहीं करा. मैम यू आर नॉट मैम विजिबल. स्क्रीन मैम मैम स्क्रीन मैम ने तो लीव ही कर दिया. मैम ने लीव कर दिया. लैपटॉप लग रहा है स्विच ऑफ हो गया. क्लास मैम भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है. स्क्रीन कहाँ से देखेगी. 8-2 हो गए ना. फिर आगे 15 पे होती है. आगे नहीं. हाँ. मैम यू आर नॉट ऑडिबल. तो माइक बंद है. माइक बंद है. माइक म्यूट है, sorry. मैम आ गई. हाँ, तो यहाँ पे क्या था कि बाई डायरेक्शन में है, ठीक है. क्वेश्चन दिखा दीजिए. हाँ हाँ, मैम स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे. अच्छा पूरा ही
दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग भी देखना एक बार, रिकॉर्डिंग ऑन है या ऑफ है? मैम रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग ऑन है। ऑन है। ऑन है। चलिए सॉल्व करिए। मैम स्क्रीन दिख नहीं रही है। अब तो अब दिख रही दिखना होगी स्टार्ट हो अब। गई। अब दिख गई हाँ दिख गई। यस मैम। चलिए, तो देखो क्या है, वाई एक्सिस में आपकी एक वायर रखी हुई है, पी पॉइंट है जो आपका स्पेस में तीनों कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है, तीनों एक्सिस में है, एक्स वाई जेड एक्सिस में। तो आपको फील्ड बतानी है पी पॉइंट पे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है, बेसिक फॉर्मूला। सबसे पहले कुछ ना समझ में आए ना क्वेश्चन में, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि तुम्हें बस फॉर्मूला तो आता है ना। तो सबसे पहले देखो खुद से फॉर्मूला लिखो, जो अभी तक मैंने तुम्हें सिखाया है। आर आई साइन थीटा वन। अब तुम यहाँ से देखो कि तुम्हें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना। तो देखो सबसे पहली बात तो दोनों इंफिनिटी पे हैं पॉइंट्स, तो तुम्हें इस चीज की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, दोनों 90 90 है ना। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक बेसिक फॉर्मूला आ गया, कितना, 2 पाई आर। ठीक है, अब क्या क्या चीज चाहिए तुम्हें? मेन करंट कितना है वायर में, आई, तो आई भी रहेगा। तो सबसे पहली चीज तुम्हें निकालनी है क्या, आर। और आर क्या है? √20। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ कितना है आर, बताओ कितना है? आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाइंड करो कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई मुझे आर वेक्टर बताओ। मैम 2 ही तो होगा। 5 सेंटीमीटर। 5 आ रहा होगा। है, सिर्फ 2 होगा। ये 2 वाला कौन है, एक बार मुझे हैंड रेज करना है एक बार। ये 2 वाला कौन था? ये नैन्सी बताना कौन था ये जिसने आंसर 2 करा आर वेक्टर पे? अच्छा आंसर ही बता दिया। तुम लोगों को मैंने ये कितनी बार बताया कि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो अब देखो अगर आपकी वायर वाई एक्सिस में है, तो 2 वाला तो उसके लिए कौन सा हो गया, पैरेलल वाला हो गया ना पी पॉइंट पे। तो हम वाई वाला क्यों लेंगे, क्योंकि अगर आपकी वायर अगर वाई एक्सिस में है और जो कोऑर्डिनेट आपका वाई एक्सिस में होगा, तो वो तो हम लेंगे ही नहीं। मुझे कौन सी डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं कौन सा लूंगी यहाँ पे, एक्स और जेड एक्सिस सिर्फ, ठीक है। तो एक्स कितना है, 3 3 जा 9, जेड कितना है, 4 4 4 जा 16, तो कितना आ गया आपके पास यहाँ से 5, ठीक है। तो μ0/4 पाई की वैल्यू होगी 10⁻⁻7। आर की वैल्यू आ गई आपके पास 5, और यहाँ पे सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 जा 10, ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁻7, 0 मैम पॉइंट। 0.04। ठीक है, तो डी इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके से तो देखो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज हुआ कि व्हाट इज आर। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि आर क्या है। आर, हाँ नहीं नहीं लैग नहीं कर रही। तो ठीक है, यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया तुम्हें कि आर क्या है, तो आर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तुम्हें यहाँ से क्लियर हुआ। दूसरा चलो ये वाला करो। यहाँ पे भी 2 वायर्स हैं, दोनों इनफाइनाइट है, दोनों इन्फिनिटी पे हैं। तो दोनों की वजह से अलग अलग निकालो पी पर। देखो एक वाई एक्सिस में है और एक जेड एक्सिस में है, ठीक है। अब पॉइंट है तुम्हारा एक्स एक्सिस में। तो यानी ये दोनों के लिए पॉइंट पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं वाई के लिए निकालू, आर, और
ये मल्टीप्लाई बाय 2 रख के चलो, है ना, इनफाइनाइट के लिए। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी है भाई, x है, तो यहाँ पे r को लिख लो x, ठीक है। bx की वैल्यू दे बताओ कितना हो जाएगा। ये हो गया म्यू नॉट i बाय 4 पाई, ये भी x हो जाएगा, और i की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2i मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो आ गया। अब मेन बात आई कि भाई आपके पास p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी या प्लस होगी, दोनों की वजह से। तो इसके लिए तुम लोग क्या ऐड होगी। पक्का यस मैम। p पॉइंट है, तो इसके लिए तुम देखो, अगर तुम्हें अगर ना समझ में आया ना, तो हमेशा ये वाला भी लगा सकते हो। हम लोगों ने जब फॉर्मूला पढ़ा था तो ये क्या आया था, i dl क्रॉस r, ये था, है ना, dl क्रॉस r। तो यहाँ पे देखो, जो पहली वायर, अगर मैं y के लिए बात करूं, ठीक है, देखना यहाँ पे ध्यान देना, अगर तुम्हें कभी समझ ना आए तो दिस इज द बेसिक वन, कि बेसिक से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो देखो dl तुम्हारा हमेशा i की डायरेक्शन में होगा, तो i किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे देखो y में, ठीक है, और r किस में है बच्चों, x डायरेक्शन में। तो y क्रॉस x क्या आएगा, y क्रॉस x क्या आएगा, tan ये मत कहना कि ये भी नहीं पता है। मैम tan माइनस जेड। ऐसे होता है ना, i डॉट j, j क्रॉस k और k क्रॉस i, यही होता है। i i तुम्हें k देता है, j तुम्हें i देगा, k i तुम्हें j देगा, यही होता है। तो देखो अब ये क्या है, y क्रॉस x यानी j क्रॉस i, तो ये क्या देगा, माइनस k, माइनस के, उल्टा हो गया ना, तो दिस इज माइनस के। अब x वाला देखो, x वाला यानी तुम्हारी जो dl एलिमेंट है वो कहाँ जाएगी, z के पास। अगर bx की बात करूं तो ये तुम्हारी z के पास गई, z क्रॉस x, z क्रॉस x क्या है बताओ, j z यानी दिस वन, दिस इज, ये कहाँ पे है, पॉजिटिव j में, तो ये आ गई तुम्हारी इस तरीके से। तो अब बताओ क्या करोगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आई, bx माइनस by। तो सबसे पहले क्या करो, b नेट लिखो, जो कॉमन है उसको बाहर ले लो, क्या है कॉमन, म्यू नॉट i बाय 4 पाई x, ठीक है, 2 भी कॉमन है, 2 भी ले सकते हैं। कितना बचा यहाँ पे तुम्हारे पास, 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है, ये आया बी नेट। अब आगे सॉल्व करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये तो वेक्टर है, पूछा तुमसे मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालो। चलिए √5 तो यानी तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब मैग्नीट्यूड के लिए तो हमेशा ये चीजें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, राइट। तो देखो √5 आ जाएगा ना अंदर, तो यस मैम। पर सॉल्व करो भाई पूरा, यहाँ से ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो म्यू नॉट i बाय 2 पाई x, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 2 2 4 प्लस 5, देखो जिसको नहीं आ रहा, मैग्नीट्यूड के लिए ये चीजें ऐड हो जाती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए साइन। तो क्या आ गया आपके पास, दिस वन इज द √5, ठीक है। तो √k की वैल्यू क्या आ गई, ये मैंने तुम्हें देखो, ये मैग्नीट्यूड है तो ठीक है, आंसर तुम लोग मैग्नीट्यूड में तो तुम ऐड ही कर देते, बट अगर क्वेश्चन आता बी नेट पे, साइन पे क्वेश्चन आ जाता, तो अब तुम लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू विल यूज दिस वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब मैंने तुम्हें हमेशा बताया है कि बायो-सैवर्ट लॉ क्या, जो एंगल होता है वो क्या होता है, dl क्रॉस r, ये लिख लो अपनी कॉपी में, कभी कंफ्यूजन हो और इस तरीके से क्वेश्चन आए आई कैप में, जे कैप में, तो ये यूज करोगे। dl कौन सा होगा तुम्हारा, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या होगा, करंट कैरिंग वायर होगी, ठीक है, वो देगा तुम्हें dl वेक्टर, और r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो ये पॉइंट p है। गॉट इट। तो दोनों चीज क्लियर हो गई। डायरेक्शन कैसे कैसे निकालनी है, ऐसे भी निकाल सकते हो, और यू हैव ऑलवेज योर थंब रूल। आंसर चेक कर लेते हैं ऑप्शन है भी या नहीं। अच्छा ये वाला तो इंटीजर टाइप था, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आएंगे, ये वाले बाकी के क्वेश्चन है ये हम लोग कल करेंगे। ये 5th जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी, एवरीवन टेक स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन का, और ये सॉल्व करना है तुम्हें आज, द 5th वन।
Everyone, take screenshot. मैम पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ, वो तो मैं भेज दूंगी। इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोगों ने करे हैं, फिर कल हम लोग करेंगे करंट कैरिंग दोनों पे मिला के, सर्कुलर वाले भी और ये वाले भी, ठीक है, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैम कल क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स अब जब भी क्लास होगी उसमें हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। सो टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना अभी, तो फिलहाल तो अभी इसको मत करना, अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो इसका मैं टेक केयर कर लूंगी, इस चैप्टर का, डोंट वरी। मैम चैप्टर हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेना अच्छे से। बाय बाय एवरीवन। मैम चैप्टर मैम वो तो मतलब आ रही है तो वो खुद से करना पड़ेगा। बाय मैम। नंदी क्या कह रही हो? मैम क्या मैं कह रही चैप्टर 1 तो मैम आधा ही हुआ है हमारा, तो मैम वो खुद से ही करना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आधा कहाँ हुआ है? मैम चैप्टर 1 पोटेंशियल तक तो करा दिया। यस मैम, हाँ, मुझे तो लगा आपको स्किप हुआ है। ओके हाँ, तो वो आपको जो बाकी का है वो खुद से करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग मांगो, लोकेश सर से बोलो, वो तुम्हें रिकॉर्डिंग अलॉट कराएंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम, थैंक बाय मैम, गुड नाइट।